साधकगण, पिछली कक्षा में चर्चा की थी स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय क्या है? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना तथा प्रणव जप करना। योगांगों में जब स्वाध्याय का वर्णन आया है तो मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन को प्राथमिकता दी है, पहले रखा है, और प्रणव जप वाक्य में पीछे है। लेकिन जब क्रिया योग में स्वाध्याय की व्याख्या महर्षि व्यास जी ने की है, वहाँ पर प्रणव जप को पहले रखा है और स्वाध्याय को, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन को वाक्य में बाद में रखा है। ये ऋषि थे, इन्होंने वाक्य रचना बहुत सोच समझ के की थी। तो साधकगण, जो प्राथमिक साधक हैं, उन्हें प्राथमिकता स्वाध्याय को देनी चाहिए। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमारा अज्ञान दूर होगा, ज्ञान बढ़ेगा, और उसके बाद में साथ साथ हमें प्रणव जप भी करना है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि जब हम मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी दृष्टि क्या है पढ़ते समय। ये शब्द किस धातु से बना है, कौन सा प्रत्यय लगा है, ये वैयाकरणों की दृष्टि हो सकती है। ये ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तार्किकों का दृष्टिकोण हो सकता है। उस समय भाषा में इस शब्द का क्या अर्थ होता था, अब इस शब्द का क्या अर्थ है, ये भाषा वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण हो सकता है। पर हमें ये सब तो बनना नहीं, हमें तो साधना करनी है, हमें तो योग करना है, हमें तो समाधि की ओर बढ़ना है। तो फिर हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? हमारी दृष्टि यौगिक दृष्टि होनी चाहिए। हम जब कोई भी शास्त्र पढ़ें, कोई भी मोक्ष से संबंधित, योग से संबंधित शास्त्र पढ़ें, उसमें हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि वहाँ लिखा हुआ प्रत्येक शब्द हमारे योग में, हमारी साधना में किस तरह से सहायक है। एक बात और कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग संबंधी बातें बताई हैं, जो सिद्धांत तय किए हैं, जो अपना ज्ञान और अनुभव बताया है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए और उसको आप्त प्रमाण मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात सोचें, जब आप भोजन करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि जो रोटी हम खा रहे हैं उसकी सारी की सारी वस्तुएं हमने खुद ही बनाई हो, खुद ही हमने भूमि तैयार की हो, खुद ही हमने बीज बोया हो गेहूं का, खुद ही हमने फसल तैयार की हो, खुद ही हमने गेहूं काटे हों और खुद ही उनको घर में लाके एक चक्की लगाई हो, फिर उसमें पीसा हो और फिर पीस के हमने उसको रोटी बनाई हो। हम जिन बातों का हमारे महर्षियों ने अपने ज्ञान के अनुकूल हमारे लिए वर्णन किया है, उन बातों को हमें मानकर चलना चाहिए और प्रत्येक बात को खुद ही सिद्ध करने की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम सारे के सारे सिद्धांतों को अपने आप ही सिद्ध करने लगेंगे तो हमारी योग में गति उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए, जितनी की आप्त प्रमाण मानते हुए हमारी गति हो सकती है।
तो पहली बात थी कि हमारी दृष्टि क्या हो, हमारी यौगिक दृष्टि हो। दूसरी बात कि हम आप्त प्रमाण को माने और ऋषियों की बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। अब एक बात और आती है कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। तो एक श्लोक आया है पंचतंत्र में, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्यमपाय्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। भाई ये जो शब्द शास्त्र है इसका कोई पार नहीं है। कितने विषय, उनके उपविषय, उनमें कितने सारे पुस्तकें, उसमें कितने सारे विचार, और स्वल्पम तथायु, हमारी आयु तो थोड़ी सी है, और उस आयु में भी बहवश्च विघ्नाः, विघ्न बहुत सारे हैं। हमारे दैनिक कार्यों में बहुत समय निकलता है, हमारे सांसारिक कार्यों में बहुत समय निकलता है, और यदि हम उसमें भी नहीं माने तो भी बहुत सारे रोग आदि विघ्न होते हैं। तो शब्द शास्त्र बहुत बड़ा है और हमारी आयु छोटी सी है और उसमें भी विघ्न बहुत हैं। तो कहते हैं सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु। अरे भाई सार सार ग्रहण कर लो। आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के लिए जो बात ज़्यादा जरूरी है उसको पढ़ लीजिए। तो जब आप योग कर रहे हैं तो योग से संबंधित बातों को ही पढ़ना उचित होगा, उसमें ही समय लगाना उचित होगा, जिससे से ज़्यादा कवरिंग हो सके। अब एक बात आती है कि प्राथमिक साधक क्या पढ़ें। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये 11 उपनिषदें मुमुक्षु को पढ़नी चाहिए। अब इन्हें भी कैसे पढ़ें? जो कुछ समझ में आता चला जाए उसको पढ़ते चले जाएं, और जो समझ में नहीं आ रहा उसको एक बार छोड़ते चले जाएं। आप कहेंगे कैसी अजीब बात कह दी। ठीक है ये बात। उपनिषदें पूरी की पूरी समझ में आ जाना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़ लीजिए, यदि संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में पढ़ लीजिए। मुख्य बात यह है कि उपनिषद के उपदेश का सार क्या है, उस सार को हमें समझना है, उस तत्व को हमें समझना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने जीवन में उतारना है। फिर आप कहेंगे और क्या पढ़ सकता है प्राथमिक साधक? यजुर्वेद का 31, 32, 36 और 40वां अध्याय, इसको पढ़ सकते हैं। महाराज भर्तृहरि का वैराग्य शतक तो पढ़ लेना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथमा, पंचमा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा और 10वां समुल्लास, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का ईश्वर प्रार्थना विषय, वेदोत्पत्ति विषय, वेदानाम नित्यत्व विचार, ब्रह्म विद्या विषय, वेदोक्त धर्म विषय, सृष्टि विद्या विषय, स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय, मुक्ति विषय, पुनर्जन्म विषय, वानप्रस्थ विषय और संन्यास विषय। अब फिर से यही बात आएगी कि इन सबको पढ़ने में, हाँ, और योग दर्शन, दर्शन और सांख्य दर्शन, इन सबको पढ़ने में भी यही बात ध्यान रखनी है कि हमें सार ग्रहण करना है और अपने स्तर की चीज ग्रहण करनी है। हम सब अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, लेकिन उन बातों को पूरी तरह से अपने जीवन में
व्यवहार में नहीं उतारते, जिसके कारण हमें उनका पूरा फल नहीं मिलता। तो इन बातों में जूझना कि मुक्ति के बाद आत्मा किस तरह से जन्म लेता है या तृतीय पाद की सिद्धियां हैं या नहीं हैं, ये विषय प्राथमिक साधक के लिए नहीं हैं, ये विद्वानों के और उच्च श्रेणी साधकों के लिए हैं। हमें उनके लिए छोड़ देने चाहिए थोड़ी देर। हमें तो अपना सार ग्रहण करना है। सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ते समय भी यदि बीच में कोई गृहस्थ की बात आ रही है, कोई सांसारिकता की बात आ रही है, कोई दूसरी बात आ रही है जिसका योग से सीधा संबंध नहीं है, तो उसको बीच बीच में छोड़ते चल सकते हैं। सारांश ये है कि हमें सार ग्रहण करना है, हमें अपने आश्रम के अनुकूल स्वाध्याय करना है, हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय तो करना ही है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाएं, योग के बारे में जो वर्णन करें, पर उसमें भी हमें उन बातों को ही ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरों को छोड़ना है जो तुरंत हमारे लिए सहायक हैं। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, तो फिर आगे समझ में आता चला जाएगा और आपकी शंकाएं भी कम होती चली जाएंगी। लेकिन जो प्राथमिक साधक हैं उनको कम से कम इस साहित्य को, इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और यदि कहीं कोई विचिकित्सा हो तो कोई विद्वान योगी हो तो उनसे पूछना चाहिए। योग की व्याख्या केवल विद्वान कर दे वो साहित्यिक दृष्टि से तो हो सकता है, पर जितनी अच्छी व्याख्या विद्वान योगी करेंगे उसका कोई जवाब नहीं होता, वो ही उत्तम होती है। तो साधकगण, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भौरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सर्व जगती में सम्मान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। कीजे संतुष्ट भगवान के पुत्रों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा।